चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुपद, क्लास 10th का हम बहुपद चैप्टर चालू करने चल रहे हैं। बहुपद देखिए क्या है, बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, चर यक्स के बहुपद px में यक्स की उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की। बहुपद को हमने बता दिया है। अब देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्न प्रकार के होंगे। यहाँ पे लगभग 3 का वर्णन किया गया है। पहला है रैखिक बहुपद। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? अब इसमें याद रखिएगा, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है। जैसे अगर लेंगे हम ax प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। उदाहरण में लिख सकते हैं 2x और प्लस 3, ये क्या है? रैखिक बहुपद। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। और 5x प्लस 4, ये भी रैखिक बहुपद है। 4x, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। अब देखिए दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है। जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2 होगी। उससे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें चर यक्स की सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आवाज ना करो। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ध्यान दो, जिसमें चर x की सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है, आप ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये क्या है? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आपका, जैसे 2x² प्लस 3x और प्लस 4, या तो आप लिख सकते हैं 5x² और प्लस 2, या तो लिख सकते हैं 8x² प्लस 3। ये कहाँ है? किसके बहुपद है? द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल में। ठीक है, अगला है आपका तीसरा त्रिघात बहुपद, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस चर यक्स की सबसे बड़ी घात 3 होती है, 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।
त्रिघात बहुपद कहते हैं। देख लीजिए कैसे पहचानेंगे। यदि आपका ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0 रहे तो समझ जाइए क्या है, त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है, यदि एग्जाम्पल में लिख लिया जाए जैसे 3 माइनस एक्स क्यूब है तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमें देखना है बस। और यहाँ पे 3 है एक्स क्यूब और प्लस 4 है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। यदि आपका 5 एक्स क्यूब और प्लस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 एक्स और प्लस 4 बराबर है तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। कोई दिक्कत? नो सर। यदि आपका 8 एक्स क्यूब माइनस 2 है तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। आवाज तुमको कुछ कह रहे हैं, किशन उतारो ना, बकैती कर रहे हो। चलिए देखिए अब प्रश्नावली में बात किया जा रहा है। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 अब देखिए क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा, देख लीजिएगा। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। फिगर पहला दिया गया है, फिगर आपका इस टाइप का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिगर ये है x और ये x डैश और इधर ऊपर वाला y है y डैश। अब यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ है, देख रहे हो ना, इस टाइप का बना हुआ है, ये ओ है पहला फिगर। इसमें कह रहा है कि y बराबर यहाँ px के लिए मान निकालना है, px के लिए यानी x अक्ष को हमें ढूंढना है। और क्या y बराबर क्या दिया है, px का ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। तो px के शून्यकों की संख्या, px के यानी x के अक्ष पर कितने बार क्या है, रेखाएं काट रही हैं। तो x अक्ष कौन सा, ये है x डैश वाला, ये x अक्ष है। जब x अक्ष पे देखो ये रेखा कहीं काट रही है, नहीं काट रही, ये y अक्ष पे काट रही है, इसलिए px का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगर यही py के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना होता तो कितना होता, 1 होता। जबकि हमें क्या है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या कितना है, 0, यानी आपका शून्य है, ठीक है। आपका दूसरा फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फिगर इस तरह दिया है, x डैश y और y डैश, इस टाइप का दिया गया y डैश। अब इसमें देखिए रेखाएं कैसे काट रही है, ओ बिंदु है। इसमें रेखा को बड़े डिजाइन से यहाँ से ऐसे गया है ना, सीधे गया ये। अब देखिए इसमें x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, केवल एक बार। ये देखो यही x अक्ष रेखा है, एक बार केवल इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। तो px के शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। px के शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1 आएगा। चलिए देखिए अगला सवाल। तीसरे सवाल में शिवम साइलेंट, ये आपका फिगर है। फिगर में x और x डैश है, y डैश इस टाइप का दिया है।
इसमें देखिए रेखाएं ऐसे है, ऐसे रेखाएं हैं। अब देखिए इसमें शून्यकों की संख्या पूछा है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब px के शून्यकों की संख्या है, px के शून्यकों की संख्या। तो x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 बार काट रहा है। इस शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। और चौथा सवाल दिया गया है, चौथा स्ट्रक्चर देखिए, फिगर दिया गया है। x डैश y डैश। अब इसमें देखिए रेखाएं कैसे काटा है, यहाँ पे ऐसे काटा है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सब देख रहे हैं इसलिए आवाज ना करना। चलो देखो यक्स और यक्स डैश, अभी देखिए यक्स अक्ष पर कितनी रेखाएं काट रही हैं, यानी px के शून्यांकों की संख्या, px के शून्यांकों की संख्या x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? 1 2 बार, इसलिए कितनी होगी? 2। अब आप चौथा हो गया ना, पांचवा फिगर नीचे बना देना है। यक्स और यक्स डैश, इतना आसान देखिए सवाल है। वाई डैश, देखता है आप इसको लगा ले जाओगे। यहाँ पे ये रेखाएं ऐसे काटा हुआ है, देख रहे हो, ऐसे रेखाएं कटे हुए हैं। इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? 4, इसलिए px शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है ना। अब आपका पांचवा के बाद छठवां है, यक्स डैश वाई डैश। अब देखिए इसमें फिगर कैसे बना हुआ, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया है, यहाँ पे टच किया है, फिर यहाँ पे निकल गया, फिर यहाँ पे टच किया है, ऐसे बना हुआ है। इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट काट रहा है, यानी px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बराबर आपका है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3, तीन ही स्थान पर काट रहा है, इसलिए 3 होगा। कितना होगा? px के शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि 3 ही स्थान पर काट रहा है। ठीक है ना, राइट आंसर।